चलिए साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और विज्ञान की इस विकास यात्रा में हमने आपको क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस जिसमें कि फिज़िक्स का पहला यानी कि 10वां चैप्टर, हमारे फिज़िक्स का तो वो पहला ही हुआ, बुक का कौन सा चैप्टर था, 10th चैप्टर आपको कराया। चैप्टर का नाम क्या था, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हमने पूरे तर्क के आधार पर आपको अच्छे समझा दिया और आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे करण? आज हमारे चैप्टर का नाम है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ओके, तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं बहुत सी विविध कलाकृतियों को जानने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मंगल पे कभी एलियन दिखा तुमको? परछाई दिखी क्या? ऐसा दावा हुआ कि कोई शेडो नजर आती है शायद एलियन की हो? देखो, एक परछाई के आधार पर हम इतने बड़े बड़े अभियान कर रहे हैं। आधार और भी हैं, पानी है, हवाएं हैं, गैसेस हैं, लेकिन परछाई बड़ी चीज़। हम ऐसा कहते हैं कि शायद एक परछाई है। अब वो क्या है क्या नहीं, खबरों की चैनलों की खबरें भी बनती हैं इसमें। तो ऐसा लगता है जैसे परछाइयों को देख करके हम वास्तविक जो चीज़ है उसे जान सकते हैं। यानी कि अगर हम शैडो को ऑब्जर्व करें तो हमें रियल आर्टिकल, रियल ऑब्जेक्ट भी समझ आ जाएगा। ऐसा है ना? पर क्या ये पूर्णतः सत्य है? नहीं। वो याद होगा बचपन में ऐसे उंगलियां जोड़ जोड़ करके परछाई में वो बनाना, जब लाइट चली जाती थी। अब इन्वर्टर चल गए हैं, लाइट भी नहीं जाती, मोमबत्ती भी नहीं जलती, तो हाथों से वो कुत्ते भी नहीं बनाए जाते, हिरन भी नहीं बनाए जाते, लेकिन पहले बनाए जाते थे। अक्सर बच्चे परछाइयों के साथ खेलना पसंद करते थे। फिर बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ज़्यादा मत खेलो, रात को डर लगेगा। ऐसा भी वो किसी लॉजिक से ही कहते होंगे, ये भी बड़ी चीज़ है। बट हाँ, अब वो यकीनन सुखनिदान हिरन तो नहीं था जो मैंने मेरे हाथों से बना दिया। तो हर बार परछाई आपको सही और सटीक जानकारी दे ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन परछाई तो है, परछाई तो है, ये ज़रिए है। अब हाथों से बने हुई उस आकृति ने सही में हिरन नहीं दिखाया, अलग बात है, लेकिन आकृति बनी, एक परछाई है। इसके पीछे कोई सिद्धांत तो है, कोई रोशनी तो होगी। किसी स्क्रीन पर कोई इमेज बनी है तो कोई स्क्रीन भी होगा, और मैं अपने हाथ से ऐसा कर पाया तो हाथ भी है, ज़रूरी है, हाथ का एक रोल है यहाँ पर। इस तरह के सिद्धांतों को विज्ञान समझने का प्रयास करता है और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। आई बात समझ में? उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का हमारा चैप्टर है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देख पाते हैं, जैसे कि मुझे इस समय देख पा रहे हैं ना? बिल्कुल देख पा रहे हैं। जयदीप, यार लाइट बंद कर दो यार, टोटल। अब देख पा रहे हो क्या? मैं कैमरे पे जा पा रहा हूँ क्या? पर कैमरा है ना? तुम भी हो ना? कुछ है जो नहीं है, जैसे जो अभी था वो क्या था? दोबारा जगा दो जयदीप। रोशनी नहीं थी, मैं भी नहीं था। तो देखो, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि मैं तुम्हें दिख नहीं रहा था, क्योंकि तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। तो हम अमूमन ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास, गाड़ी, घोड़ा, साइकिल, घर, दीवारें, हम टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, है कि नहीं? लेकिन अभी हमने देखा ये सब कुछ खत्म हो गया था जब रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी। जब लाइट जल गई तो ये दोबारा से नज़र आ गया। तो लाइट जल गई या लाइट नहीं थी का यहाँ पर मतलब क्या है? मैं थोड़ी देर पहले था और थोड़ी देर बाद मैं नहीं था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है इस क्लास में, या फिर रात ना होती तो जो सन है, ये दोनों ही दिखें, इसके लिए ये किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं है। ये दोनों ही दिखें, इसके लिए ये किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं है। पर मैं दिखूं, इसके लिए मैं इन पे डिपेंड हूँ। दिन के समय मैं सूर्य पे निर्भर करता हूँ, सन है तो सन की लाइट है तो मैं तुम्हें दिखूंगा। रात के समय में ट्यूब है या बल्ब है तो उनकी लाइट है तो मैं तुम्हें दिखूंगा। पर सन को देखने के लिए किसी और की लाइट की ज़रूरत होती है? बल्ब को देखने के लिए, ट्यूब को देखने के लिए किसी और की लाइट की ज़रूरत है? नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो जो चीज़ें अपने भीतर से ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो चीज़ें अपने अंदर से ही लाइट
एमिट करती हैं, निकालती हैं, सृजन करती हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस कहते हैं। वो क्या है? ल्यूमिनस। अच्छा, ल्यूमिनस नाम की कोई कंपनी भी है ना? क्या देती है वो आपको? बिजली, रोशनी, इसलिए नाम शायद ल्यूमिनस रख दिया है कि नहीं? मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हम अपने भीतर से ही पैदा कर देते हैं रोशनी। हाँ, इन्वर्टर, दैट्स इट, ओके। लेकिन ये चेयर, ये दीवारें, ये कैमरा और मैं आपको कब नज़र आया? जब ये ल्यूमिनस आर्टिकल्स थे, जब ये ल्यूमिनस आर्टिकल्स थे, या ऐसा कहूँ कि जब ये ल्यूमिनस बॉडीज़ थी, जैसे कि बल्ब था और सन था, ये तभी दिखे ना। ये कैसे दिखते हैं, वो क्या मैकेनिज़्म है, वो तो हम करेंगे, लेकिन हम तो तभी दिखे। तो यानी कि हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकें। हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। हम पर कोई और लाइट फॉल करती है जब किसी सोर्स से, हम तब किसी को नज़र आते हैं। जब वो लाइट नहीं फॉल करेगी हम पर, तो हम नहीं नज़र आएंगे। जैसे थोड़ी देर पहले हम दिख रहे थे, फिर कमरे में अंधेरा हुआ, लेकिन अगर मैं वहीं पर मोमबत्ती जगा दूँ तो हम फिर दिखने लगेंगे। पर मोमबत्ती जगानी पड़ी, दिया जगा दो फिर दिखोगे, टॉर्च फिर दिखोगे, बल्ब या फिर सूरज उगा दो किसी तरह से, दिखोगे। तो रोशनी ज़रूरी है, लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। चैप्टर का पहला शब्द लाइट ही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ना होती तो फिर कुछ ना होता, कुछ ना दिखता। लाइट के और भी बहुत से रूल हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में हम उसे आज नहीं पढ़ेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्या नहीं होता है, वो तो सब बायोलॉजी का कंसेप्ट है। लेकिन हम देखते हैं, हमें अनुभव है चीज़ों का, हम देख करके चीज़ों को समझ पाते हैं, इसके लिए ज़रूरी रोशनी है। इसलिए रोशनी को पूजा जाता है, इसलिए प्रकाश से बहुत सी चीज़ों का महत्व है। जब सुबह के समय में प्रकाश की पहली किरणों की उत्पत्ति होती है, आप पर पड़ती हैं, उसे शुभ माना जाता है। वहीं से पूजा अर्चना शुरू होती है, समय आगे बढ़ता है, दिन आगे बढ़ता है। तो हमारी सभ्यताओं में प्रकाश को बहुत महत्व दिया गया है। ज्ञान को भी प्रकाश से जुड़ा गया है। ज्ञान का प्रकाश सुना होगा, क्योंकि ज्ञान होने से ही हमें और ज़्यादा दिखने लगता है कि नहीं? अभी तक आपको अपना आसपास ही दिख रहा है, लेकिन यहीं बैठे बैठे आपको अपलेशियन माउंटेन्स भी तो दिख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका के। आप गए नहीं हो कभी भी, और सूरज की रोशनी भी वहाँ नहीं पड़ रही, लेकिन आपके ज्ञान से आप जानते हो कि नॉर्थ अमेरिका नाम के कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे अपलेशियन माउंटेन्स हैं। ये ज्ञान ही तो है, ये ज्ञान ही तो है जो मैं ये जानता हूँ कि विनीता जिस राज्य में रहती हैं, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस खाना है, लिट्टी और चोखा। ये ज्ञान ही तो है, ये बड़ी चीज़ है। हम दक्षिण के विषय में बहुत सी जानकारियाँ रखते हैं, तो ज्ञान भी आपकी आपकी नज़र को, आपकी दृष्टि को बढ़ाता है, इसलिए वो प्रकाश से प्रतिबिंबित होता है। क्योंकि जैसे प्रकाश एग्जिस्टेंस में आ करके आपकी एग्जिस्टेंस को फील कराता है, इसी तरह से ज्ञान भी आपको ये फील कराता है कि और भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं। देखो, समझो और जानो। तो ज्ञान आपको जानकार बनाता है, प्रकाश भी आपको जानकार बनाता है, इसलिए ज्ञान का प्रकाश। तो दिन के शुरू होने से शाम ढलने तक हमारे बहुत से रीति रिवाज हैं, लेकिन अंधेरे से रीति रिवाज खतने लगते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स की शुरुआत होने लगती है। अज्ञानी को अंधकार से जोड़ करके बताया गया है, नॉलेज ना होने वाली चीज़ों को काली चीज़ों से जोड़ा है, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, इस तरह से जोड़ा गया है। सो अंधकार मतलब कि अब रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो अब चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब आप कमज़ोर पड़े हो अनुभव के मामले में, एक्सपेरिमेंट के मामले में। ये होता भी था जब लाइट नहीं हुई होती होगी, लैंप नहीं होते होंगे, रोशनी इस तरह से नहीं जगा पाते होंगे, तो वाकई में ये समस्या का कारण भी था, क्योंकि मशाल जगा के, दिया जगा के आप कितना ही काम कर सकते हैं। तो ये समस्या का कारण था कि आज यात्रा कर सकते हैं, गाड़ी की हेडलाइट्स हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हेडलाइट्स ख़त्म कर दें, यात्रा हो सकती है। लेकिन एक समय में हाँ, यात्रा रुक जाती थी, सभाएं ख़त्म हो जाती थी, चर्चा का जो एक दौर था ख़त्म हो जाता था, जैसे ही संध्या काल आने लगता था। तो प्रकाश महत्वपूर्ण है हर मामले में। उसी लाइट के कॉन्सेप्ट में आज हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं। यही चैप्टर है, लाइट भी पढ़ी जाएगी, शैडो भी पढ़ा जाएगा और रिफ्लेक्शंस भी पढ़ी जाएंगी। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट्स खुद से लाइट एमिट नहीं करते और किसी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं,
उनको क्या कहते हैं हम? नॉन ल्यूमिनस या इल्यूमिनस। आई बात समझ में? नॉन ल्यूमिनस कह लीजिए या इल्यूमिनस कह लीजिए, दोनों ही शब्द इसके लिए हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं ना कि ये जो बोर्ड है ये क्या है, और ये जो ऊपर एलईडी है ये क्या है? अच्छा, तो इसका पूरा नाम ही इसको बयान कर रहा है ना। ये कौन सी डायोड है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, सिंपल। एलईडी और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड, वेरी गुड, डिस्प्ले, वो डायोड नहीं है। ओके, और टेलीविज़न तो आपको क्लियर ही है, दोनों अपने आप ही हैं, क्योंकि लाइट को एमिट करती हैं ऐसी वाली डायोड। तो जो खुद से लाइट एमिट कर रही हैं वो कौन हुए? ल्यूमिनस। और जो लाइट एमिटिंग सोर्सेज पे डिपेंड हैं अपनी एग्जिस्टेंस फील कराने के लिए, वो नॉन ल्यूमिनस, इल्यूमिनस आर्टिकल्स। तो अब आप मुझे बताएं, सन क्या है और अर्थ क्या है? ठीक है। मून क्या है? हाँ, मून क्यों नहीं दिखेगा हमें? जब सन नहीं होगा। अगर इस सौर मंडल में सन नहीं होगा तो मून भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सन की लाइट मून पे फॉल करती है, इसलिए हमें मून दिखता है। तो मून नॉन ल्यूमिनस है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो अर्थ से ही निकले हुए मटेरियल से बना है, वो अर्थ के जैसे ही नॉन ल्यूमिनस है, बट फिर भी हमें रात को वो जगमगाता नज़र आ रहा है। वो उसके लैंड फॉर्मेशन एक कारण है उसके पीछे, लेकिन सन है तो मून है, यानी कि मून दिखता है, सन नहीं है तो मून भी नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर हुई? तो मून फिर वही हो गया नॉन ल्यूमिनस। स्टार्स क्या हैं? स्टार्स क्या हैं? क्योंकि सन भी क्या है? स्टार। सन अपने आप में एक स्टार है, और जितने भी स्टार्स हैं ये क्या हुए? ल्यूमिनस। ये अपनी ही लाइट एमिट करते हैं। और प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि उनकी अपनी लाइट, जैसे कि अर्थ एक प्लैनेट है, मरकुरी, मंगल, वीनस, मरकुरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से ये सारे प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे ग्रह हैं। ग्रह यानी कि प्लैनेट अपनी कोई भी रोशनी एमिट नहीं करते, सन की लाइट इन पर फॉल करती है और उसकी वजह से ये दिखते हैं। सन की लाइट इन पर फॉल नहीं करेगी तो ये दिखेंगे नहीं। बट स्टार और सन भी एक स्टार है, ये ल्यूमिनस है, ये अपनी लाइट एमिट करते हैं। इतनी बात क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस चीज़ें बता दोगे? कैंडल क्या है? कैंडल ल्यूमिनस, ओके। और लेज़र? हाँ, बट ऑन ऐसे तो बल्ब की भी स्विच ऑन करना पड़ता है, ल्यूमिनस ही हुआ। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, वेरी गुड, ये कंसेप्ट हमें क्लियर। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, समझ आ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन पहला है कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो हमने अब तक बात की लाइट की, तो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि चेयर, जैसे कि ये बल्ब। तुम्हें मेरी ड्राइंग तो पता ही है, रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, स्पेशलाइज्ड बल्ब है ये। बल्ब सुन के टेंशन में मत आ जाना, इट्स बल्ब। ये बल्ब चेयर पे रोशनी डाल रहा है सुखनिदान, तो चेयर हमें दिख रही है। वेरी गुड सुखनिदान। तो सुखनिदान, जब ये बल्ब की लाइट चेयर पे पड़ रही है तो यहाँ पे सुखनिदान ने बल्ब लगा दिया,
तो ये लाइट सुखनिधान इस तरफ आएगी चेयर के? नहीं आएगी ना। तो यानी कि चेयर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देता, नहीं पास होने देता ना। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट को अपने भीतर से पास नहीं होने देता उसे हम क्या कहते हैं? ओपेक। उसे हम क्या कहते हैं? ओपेक। ओपेक। चेयर अपनी लाइट को पास होने नहीं दे रही। ओके, डन, वेरी गुड। ये जो वॉल होती हैं, दीवारें हमारे घरों की, ये भी लाइट को पास होने नहीं देती, तो ये भी क्या हो गई? ओपेक। लेकिन सपोज कीजिए आपकी कार का विंड शील्ड है। विंड शील्ड मतलब गाड़ी का आगे का शीशा कार का। वो इसी पर्पस से लगाया जाता है ना कि हवा ना पड़े आपको। इस पर्पस से तो नहीं लगाया जाता होगा कि आपको सड़क अच्छे से दिखे। वो तो उल्टा शीशा नहीं होगा तब ज़्यादा अच्छी दिखेगी। लंडी जीपें कितना मज़ा लेते हो तुम उन पे, क्लियर दिखते हैं ना तब सड़क। विंड शील्ड उसका नाम इसलिए है मेरे बच्चे, विंड से शील्ड करता है। जैसे बाइक के आगे भी वाइज़र लगा होता है ना, विंड वाइज़र, एयर वाइज़र, एयर नहीं सॉरी विंड। ये अपने तरफ आ रही रोशनी को आगे जाने देगा? किधर लॉस्ट है? विंड शील्ड। बाइक देख सुनते ही कुछ याद आ गया, बाइक और बाइक पे कोई और। जैसे ही पूछा विंड शील्ड कहता नो, लाइट नहीं पार होने देगा। कितनी बार कहा कि लेक्चर में ही डूबे रहो, बाइक और बाइक के आगे तक या पिछली सीट तक मत जाओ, आगे देखो क्या है। देखो तो कार का विंड शील्ड लाइट पास होने देगा बेटे? होने देगा ना। इसलिए तो रात को सामने वाली गाड़ियों की आंखों में लाइटें पड़ती हैं, इसलिए तो हम उस पर फिल्में चढ़ा लेते हैं ना। वो किस लिए चढ़ाते हैं वो तो भगवान जानता है, पर चढ़ाते हैं। तो विंड शील्ड लाइट को पास होने देती है विनीता। तो ये ट्रांसपेरेंट हुई, ये ट्रांसपेरेंट हुई, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है। घर की खिड़कियां जो हैं उसके कांच भी रोशनी जाने और आने देते हैं, तो वो भी क्या हुए? ट्रांसपेरेंट हुए। क्या हुए? ट्रांसपेरेंट हुए। क्लियर कहानी? चलो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बहुत पहले की बात है, शायद अब ना भी होता हो। एक ख़ास तरह के पेपर में लपेट के मक्खन मिला करता था, बटर पेपर कहते थे हम उसको। चलो उसको छोड़ दो, ट्रेस पेपर होता है ना, ट्रेस पेपर, चलो उसको भी छोड़ दो। पतला सा कपड़ा कॉटन का वाइट कलर का, इन सबको लो। अब इससे सन की ओर देखना या बाहर की ओर देखना, हल्के हल्के हरा हरा पेड़ भी दिखेंगे, हल्का हल्का सफ़ेद आसमान भी दिखेगा। क्लियर कुछ नहीं दिखेगा पर दिखेगा, दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा पर दिख रहा है। पार्शियल विजिबिलिटी है, कंप्लीट विजिबिलिटी नहीं है। जैसे कि हम आजकल क्या करते हैं हमारे घरों में या ऑफिसेस में, जो कांच के दरवाजे हैं या ख़ास तौर पर बाथरूम में लगने वाली विंडोज़ की जो कांच है उसको हम हेज़ी सा करवा देते हैं, हल्का हल्का, ना तो एक से दूसरे पार कुछ प्रॉपर नज़र आ रहा है पर रोशनी आ रही है, लाइट तो आ रही है ना। अमूमन वॉशरूम की खिड़कियों में ये करवाया जाता है। तो जो क्लियरली लाइट को पेनिट्रेट नहीं करने दे रहा, क्लियरली बट करने दे रहा है, किसी लेवल पे विजिबिलिटी है बट कंप्लीट नहीं, पार्शियल है, ये ट्रांसल्यूसेंट है, ये ट्रांसल्यूसेंट है। जैसे ट्रेस पेपर, बटर पेपर, जैसे वो हेज़ी विंडोज़, ये क्या हो गई? ट्रांसल्यूसेंट्स। क्लियर? तो हमारे देश में कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की 2012 की जजमेंट के मुताबिक, गाड़ियों में कौन से शीशे चल सकते हैं? ट्रांसपेरेंट, जो किसी भी तरह से विजिबिलिटी को हिंडर ना करें। अगर आपने कर्टेंस लगा के या फिर सन शील्ड लगा के या फिल्मिंग करा के या तौलिया और कपड़े लटका करके विजिबिलिटी हिंडर की, बहुत से लोग तौलिए कपड़े लटका देते हैं ना खिड़की के साथ और फिर कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं करा, आप चालान क्यों कर रहे हैं? पुलिस वाले की एक ही जवाब है कि विजिबिलिटी हिंडर हुई, मैं देख नहीं पाया गाड़ी के अंदर, ये चालान का रीज़न है। तो जो भी लोग अपनी जराबें तौलिए
गमछे लटका के गाड़ियों में जा रहे हैं उनको सावधान कि चालान होगा, क्योंकि आप विजिबिलिटी हिंडर कर रहे हैं। ओके। गमछा बिहार में तौलियो गमछा भी बुलाया जाता है। गमछा गले में भी रखा जाता है, राजनीति का प्रमाण भी है। ठीक है, तो गमछे का वहाँ के कल्चर में बहुत बड़ा महत्व है। चलिए, तो इस तरह से वो ट्रांसल्यूसेंट हो गए। तो 3 तरह के हमने ऑब्जेक्ट समझे, कौन कौन से? ओपेक, जिसमें से सनलाइट हितेश पास हो पाती है कि नहीं? नहीं होती ना। हाय, ओपेक से रट्टा मार लिया, कहता ओपेक और नो ओपेक। जैसे उदाहरण, अच्छा गाड़ी का क्या उदाहरण था? वॉशरूम का क्या उदाहरण था? गाड़ी और वॉशरूम दोनों से बाहर आ जाओ, क्लास में आ जाओ। दोनों उदाहरण गलत है। मैंने कुर्सी का उदाहरण दिया था और दीवार का उदाहरण दिया था। देखिए ना, ये ग्लास में नहीं है। और ज़्यादा बोलेंगे नहीं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमें चुप रहना है। हाँ, ट्रांसपेरेंट क्या है बेटा? विंडशील्ड। कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसमें से हाँ पेनिट्रेट कर जाए, पास हो जाए, विजिबिलिटी है। और ट्रांसलूसेंट क्या है? वेरी गुड, विजिबिलिटी पार्शियल है, पेनिट्रेशंस जो हैं वो क्लियर नहीं है। विजिबिलिटी क्लियर नहीं है बट है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट। तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। जैसे इन्हें अगर हमें कैटेगरी में रखना हो, इरेजर, रबड़, ओपेक। जैसे कि प्लास्टिक का स्केल, कोई बोलेगा नहीं, दिमाग लगाओ। गलत है। क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। क्लियर नहीं दिखता था उसके पार, पर दिखता था। हम बचपन में बहुत करते भी थे ये। पेन, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ये कौन सा है? ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, अदरवाइज ओपेक। चलो देख लेना ध्यान से। अच्छा, क्लॉथ में भी ऐसी ऐसी कैटेगरियाँ हैं ना, कुछ भी हो सकता है। वैसे मोस्टली ये ट्रांसलूसेंट ही होते हैं, क्योंकि आँखों के पास करके किसी भी कपड़े को देखोगे ना, दिख ही जाएगा उस पार। ऐसा है ना बच्ची की, जब आप वेलवेट आँखों में रखोगे तो डार्क रूम से बाहर लाइट में आना, यू विल फील द लाइट इन अ वेलवेट। वेलवेट के कर्टन्स अगर हमने घर में लगाए हैं तो उन कर्टन्स को चीर के घर में एक रोशनी फॉल करती है। रोशनी तो आती है, पूरा डार्क नहीं होता रूम, लेकिन वहीं पर उसकी जगह पर हम अगर उस दीवार को ईंटों से चुनवा दें तो ज़ीरो सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा, वो ओपेक है। लेकिन अगर हमने वेलवेट के कर्टन्स लगाए हैं, यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व द लाइट, चाहे कर्टन्स हमने किए भी हुए हैं, क्योंकि सम सोर्स ऑफ सम डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन विल बी देयर, तो इट इज़ ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो कपड़े का चरित्र ही ये है कि उसमें एक लेवल का पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रहेगा, वरना आप उसके भीतर ही ख़त्म हो जाएंगे। ओके। हाँ, लेदर का अंतर हो जाता है इससे, लेदर का फैब्रिक से डिफरेंस है, दैट्स वाई लेदर इज़ टोटली अनदर लेवल ऑफ आर्टिकल। इसलिए आप उसमें पानी भी ले जाने का काम प्राचीन काल से कर रहे हैं। पुराने समय में पानी की बोतलें लेदर की होती थी, क्योंकि उसमें से इवेपोरेशन का स्कोप नहीं है, क्योंकि हीट और लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। लेकिन कपड़े की बोतलें हम नहीं बनाया करते थे, उसका कारण ये है कि 1 डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन रहेगा, सम डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन विल बी देयर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। देखो, डेफिनेशन से हम कितना डीप जा सके, अनुभव कर पाए, चीज़ें समझ आ पाई, कोई समस्या? गुड बॉय। आगे सवाल ये पैदा होता है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। तो मेरे बच्चे जैदी, एक बात बताओ, बार बार मैं एक वर्ड कह रहा था, लाइट पास होती है ना? अच्छा, इसका मतलब ये है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है? अच्छा, लाइट मूव नहीं होती है। वेरी गुड, वैसे आंसर बहुत सही किया है, पर जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर सही आंसर तक पहुंचोगे। फिर लाइट क्या होती है? लाइट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होती, आपने कहा। फिर लाइट क्या होती है? लाइट सन की आप तक कैसे पहुंची?
ये तो क्लियर है कि एक सोर्स ऑफ एमिटिंग द लाइट है और एक सोर्स ऑफ रिसीवर ऑफ लाइट है। तो आप तो रिसीविंग एंड पे खड़े हैं, सन एमिट कर रहा है लाइट, तो आप तक कैसे आई बिना मूव किए हैं? तो पेनिट्रेशन के लिए भी मूवमेंट रिक्वायर्ड है। विदाउट मूवमेंट विल देयर बी एनी पेनिट्रेशन? देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट फॉर द पेनिट्रेशन। व्हाट काइंड ऑफ पेनिट्रेशन इज दैट? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। लाइट क्या करती है? लाइट ट्रैवल करती है, मूव नहीं करती, क्योंकि मूव का मतलब होता है एक पोजीशन छड़ के फाइनल पोजीशन पे आना, उसमें आप मूवमेंट कह सकते हैं। बट लाइट रे सोर्स तो रिसीवर तक कंटीन्यूअस रेंज में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल करती है पर मूव नहीं करती। बड़ा कद्दावर जवाब दिया है इन्होंने। इतिहास में कद्दावर शख्सियतों के तौर पर ये जवाब जाना जाएगा। बिना मूवमेंट के कोई ट्रैवल सिखाइए भाई, मनु ही कर सकता है ये तो। उसकी मन की गति इतनी है कि वो मन की गति से यहाँ से अभी ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएगा। आप बिना मूवमेंट के भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अभी बैठे बैठे याद आ जाए निक बेकर्स, ट्रैवल कर लिया ना, सीधे वहाँ पहुँच गए हम, है ना। जैसे मैं आपको अभी हिमालय इमेजिन कराऊँ और आप वो वादियाँ याद करने लगो, हो गया। ये आप कह सकते हैं ट्रैवल हो गया पर मूव नहीं किया, बट मूव हुए आप। इस क्लास से आप उस थॉट में मूव हुए तो वो ट्रैवल पॉसिबल हो पाया। ज़रा अच्छे से समझो इसको। मूवमेंट के ट्रैवल के कई ज़रिए हैं, कई पाथ हैं, कई तरीके हैं। कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है। तो ऐसे बताओ ना यार, जस्टिफाई करो उसकी बात को। साइंस के स्टूडेंट हो। लाइट क्या करती है? रेडिएट होती है, रेडिएशन होती है। ओके, सो रेडिएशन हो रही है। अब रेडिएशन के वाया वो वहाँ से यहाँ तक, हम तक किस फॉर्म में आ रही है? वेव की फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है? वेव की फॉर्म में आ रही है। तो वेव की फॉर्म में आने का मतलब ये है कि ये ही पर्टिकुलर एलिमेंट इस तरह से यहाँ तक आ रहा है, ऐसा नहीं है। वेव किस तरह से बनेगी? इस एलिमेंट से ये एलिमेंट, इससे 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 ये एलिमेंट, अंततः हम तक वो एनर्जी पहुंची। हर एलिमेंट से होते हुए अंततः हम तक क्या पहुंची? वो एनर्जी पहुंची। जैसे साउंड का एक कोड बनता है, एक पैकेट बनता है। जो मैंने मुंह से बोला, इसने एटमॉस्फेयर में व्याप्त मॉलिक्यूल्स को एक प्रेशर थ्रस्ट कर दिया। वो प्रेशर के बेसिस पर अब इस समय इस एयर में कई तरह के कोड बन गए और उन कोड के तहत ही बाकी मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में है वो कंप्रेस हो रहे हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन हो रहा है। और आपके कानों में इस तरह का मैथमेटिक्स है कि वो सारे कोड जैसे ही आपके कानों में प्रेशर के पड़ेंगे, आप वो बातें डिकोड कर लोगे कि मैंने क्या कहा। यही तो साउंड है। तो ट्रैवल किसने किया? एनर्जी ने। ट्रैवल किसने किया? तो एनर्जी ने ट्रैवल किया। लाइट एक तरह का एनर्जी का ही एक पर्सोनिफिकेशन है। एनर्जी को अनुभव करने का एक तरीका क्या है? ऊर्जा का अनुभव करने का एक तरीका क्या है? सुगनिदान, रोशनी। दूसरा ऊष्मा, हीट। अगर आप एनर्जी को और दूसरी तरीके से फील करना चाहते हो तो हीट भी है। कोई लाइट नहीं है, टच किया तो हीट लग गई। जैसे गरम गरम तवा, गरम गरम तवे पे उंगली लगाई तो गरम हो गए। वो क्या है? एनर्जी। आई बात समझ में? तो ट्रैवल एनर्जी ने किया सही मायने में। जैसे हम कह सकते हैं कि लाइट ट्रैवल कर रही है, टेक्निकली ट्रैवल एनर्जी ने किया। लाइट का जो पाथ रहता है, जिस पाथ के तहत वो आप तक आती है, वो एक स्ट्रेट पाथ है। लाइट का पाथ ऑफ मूवमेंट क्या है? स्ट्रेट पाथ है। तो स्ट्रेट पाथ में लाइट मूव करती है, तो इसका मतलब लाइट तो मूव करती है। लाइट मूव करती है। जैसे कि डोमिनो इफेक्ट देखा है कभी टेलीविज़न पे? वो एक बिस्किट गिराते हैं तो सारे ही बिस्किट गिरते जाते हैं, लाइन से गिरते जाते हैं ना, एंड तक आपके पास जो लास्ट बिस्किट है वो भी गिर जाता है। यहाँ से मैंने एक बिस्किट गिराया, उसने आगे वाले को गिराया, उसने अपने आगे वाले को, उसने अपने आगे वाले को, सारे गिरते चले गए और एट द एंड वो गिर गया। आप तक जो मूवमेंट पहुँची वो भी क्या थी? बिस्किट की गिरी हुई मूवमेंट। और इधर से मैंने बिस्किट क्या किया था?
गिराया था। बिस्किट गिराया, बिस्किट आपको कैसा मिला? गिरा हुआ। बट जो बिस्किट मैंने गिराया था वही नहीं मिला गिरा हुआ। आपके पास भी एक सेम फॉर्म में बिस्किट था, सेम डायमेंशन में, सेम गैप और सेम डिस्टेंस पे, इसलिए वो गिर गया। तो अंत तक आप तक क्या पहुंची? एक मूवमेंट, गिरी हुई बिस्किट की मूवमेंट। लेकिन जो बिस्किट मेरे एंड पे गिरा था, आपके एंड पे एग्जैक्ट वही बिस्किट नहीं गिरा। समझ आई? तो लाइट्स के बारे में सिग्नल्स, पैकेट्स, ऐसे शब्द मशहूर हैं। आने वाले समय में हम इन चीज़ों को समझेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इस तरह से लाइट्स की मूवमेंट को हम आने वाले समय में समझेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। वो क्या क्लियर हुई समझो। जब हम व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़ के बारे में पढ़ते हैं कि शैडो क्या है, तो एक बात तो स्पष्ट हुई कि लाइट एक सोर्स से एक रिसीवर तक आती है। ये तो क्लियर हुई। यानी कि लाइट का डेफिनेटली इस तरफ कोई सोर्स है, बीच में दीवार है, आप उस तरफ खड़े हो, लाइट इस दीवार को भेद के, पेनिट्रेट करके आप तक नहीं आ पाई, तो आपको लाइट रिसीव भी नहीं हुई। आपको लाइट रिसीव भी नहीं हुई। सोर्स पे तो थी, आगे भी बढ़ी होगी, आप तक नहीं पहुंची, तो सवाल आता है कहाँ पहुंच गई? रास्ते में रह गई कहीं। कहाँ पहुंची? रास्ते में रह गई कहीं। यानी कि इस दीवार से टकरा करके मुड़ गई होगी कहीं किसी तरफ, आप तक नहीं आई। तो ये दीवार को हमने ओपेक कहा ना, जो लाइट को पास नहीं होने देता। तो कोई चीज़ पास तो तभी होगी ना जब वो मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। इसे समझना ज़रूरी है। लेकिन इस दीवार से टकराई है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि लाइट सीधे रास्ते पर, स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है। सीधे रास्ते पे मूव करती है। सीधे रास्ते का मतलब हमेशा तुम गलत निकालते हो कि इस तरह से सीधा नहीं। सीधे का मतलब जिस भी डायरेक्शन में हो सीधा, इस तरह से सीधा। ठीक है? तो जब सूर्य बनाते हैं तो ये बनाते हो ऐसे, सन के अराउंड ये बनाते हो ना? क्लियर? ऐसे तो नहीं बनाते, ऐसे बनाते हो। ऐसा नूडल्स के अराउंड बनाते हो जब वो गरम गरम दिखाने हो। जब नूडल्स गरम गरम बनाते हैं, दिखाते हैं, तो कैसे दिखाते हैं ड्राइंग में? धुआं उठ रहा है। धुआं स्ट्रेट पाथ में उठता है? नहीं। लेकिन सन के अराउंड ऑलवेज हम क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ना, सीधा ही है पाथ। लाइट का पाथ ऑफ प्रोपगेशन इज, सो वर्ड क्या किया मैंने यूज़? लाइट प्रोपगेट करती है स्ट्रेट पाथ पे। सो द लाइट का पाथ ऑफ प्रोपगेशन इज स्ट्रेट। इसी से फिर कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। वो क्या? एक वर्ड है परछाई, शैडोज़। शैडो बनेगी, डेफिनेटली बननी चाहिए भी। कारण देखिए, सपोज़ कीजिए कि इस तरफ आपने ये टॉर्च जगाई, दिस इज़ द टॉर्च। क्लियर? ये मेरा हाथ है, आपने ये टॉर्च जगाई। हाथ क्योंकि मेरा ओपेक है, यहाँ पे लाइट पड़ी और ये लाइट आगे नहीं बढ़ पाई, तो लाइट तो आगे जाने से रही। लाइट तो आगे जाने से रही है, तो क्लियर है कि अब लाइट नहीं दिखेगी। लाइट आगे चली जाती तो यहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझ तक रोशनी आ जाती और मैं रोशनी देखता। लेकिन जब मेरे तक रोशनी नहीं पहुँची तो अंधेरा पहुँचेगा। जब रोशनी नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ डार्कनेस। विवेकानंद से पूछा गया व्हाट इज़ डार्कनेस, उन्होंने एक ही बात कही, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जब रोशनी नहीं पहुँची तो अंधेरा पहुँचेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि लाइट इस टॉर्च की थी, तो एक पर्टिकुलर सोर्स है और रोकने वाली चीज़ का एक पर्टिकुलर साइज़ है, डायमेंशन है। तो अंधेरा तो होगा पर एक लिमिटेड डायमेंशन का होगा ना, एक लिमिटेड साइज़ का होगा। पूरी पृथ्वी पे अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, है ना? पूरी पृथ्वी पे भी अंधेरा होता है जब कोई शैडो कास्ट करता है। कौन करता है वो शैडो कास्ट? मून। मून अपनी शैडो कास्ट करता है पृथ्वी पे। कब? जब वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, सूर्य को खा जाता है। ग्रहण यानी कि जब मून सन के सामने आ जाएगा तो फिर सन तो आपको दिखने से रहा, तो फिर उस समय थोड़े ही सेकंड के लिए कंप्लीट डार्कनेस हो जाता है।
है कि नहीं? जब वो कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीट आ जाता है सन के सामने तो डार्कनेस हो जाता है पूरे प्लेनेट पे। असल में तब मून नहीं था, तब सन नहीं था क्या? था। तो फिर वो डार्कनेस क्यों हुई सुखनिदान? रोशनी जो हम तक पहुंच रही थी, किसी ओपेक बॉडी ने उसे हम तक पहुंचने से रोक दिया, तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देख नहीं पा रहे अब, क्योंकि हमारे पूरे प्लेनेट के ऊपर या प्लेनेट के उस हिस्से के ऊपर जहाँ पर हम खड़े हैं, वो जो बॉडी सन के सामने आ गई है, वो ओपेक बॉडी, दैट मून, उसने अपनी शैडो कास्ट कर दी है। और शैडो का मतलब अंधकार हो गया, अंधेरा है ना, क्योंकि रोशनी नहीं आ पा रही। तो दिए तले अंधेरा, दिए तले क्या होता है? अंधेरा। किसका अंधेरा होता है? वो दिए का, क्योंकि बाती जो जल रही है वो तो रोशनी दे रही है इस तरह से। तो तुम लोग जब दिया बनाती हो, ये क्या बनाती हो तुम? दिया जब जलाती है, ऐसे बाती जगाती है, उसकी ऐसे ऐसे रोशनी दिखाती हो ना, तो फिर उसके तले अंधेरा ही होता है ना, क्योंकि रोशनी तो उसने दे दी, बाकी क्या हो रही है? शैडो कास्ट हो रही है, तो उसके तले अंधेरा। सिंपल। सूरज पीछे है, बीच में चंद्र, और हम इधर खड़े थे, सूरज देख रहे थे खुशी खुशी, एकदम चंद्र आ गया, सूर्य की रोशनी नहीं आई, चंद्र की बॉडी की डार्कनेस पहुंच गई, तो वो अंधेरा। तो हम आसपास की चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इल्यूमिनस है ना, हम तो उसी की रोशनी के भीतर ही इन सब चीज़ों को देख पाते हैं, तो वो शैडो कास्ट कर देता है अपनी। तो वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों से उसको समझ सकते हैं ना। मैंने ये कैसे समझा कि चंद्र ने अपनी शैडो कास्ट कर दी, मून ने अपनी शैडो कास्ट कर दी अर्थ पे? क्योंकि पहले मैं हाथ से एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, छोटे से बड़े को समझ लेता हूँ। तो यहाँ पे टॉर्च जगाई, सन, अभी सन नहीं है, आप यहाँ हो बोर्ड पे, आप तक टॉर्च की लाइट यानी कि सन की लाइट आई, यू आर वेरी हैप्पी। अचानक से आपके और सन के बीच में ही मैं अपना हाथ ले आया, यानी कि मून। लाइट तो यहाँ पड़ रही है और ये ओपेक है, तो ऑपोजिट साइड में आप तक लाइट रिसीव होगी या इस साइज़ की शैडो, यानी कि इस साइड, इसकी डार्कनेस। जब लाइट नहीं है तो क्या है? डार्कनेस। उस डार्कनेस का कोई एक साइज़ होगा, डायमेंशन होगी। वो साइज़ और डायमेंशन किसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके अनुपात में होगा? जो चीज़ लाइट के सोर्स में आ गई, जो ओपेक आइटम लाइट के रास्ते में आ गई, दैट इज़ माई हैंड, तो उसी तरह की फिर वहाँ पर डार्कनेस आएगी। उस डार्कनेस को हम यहाँ पर शैडो कह के पुकार रहे हैं, परछाई। किसकी? छाया। किसकी छाया? परछाया, पर छाया। आई बात समझ में? ओके, तो दैट्स इट। तो परछाया पड़ गया आप पर, कहते ना किसी की परछाई पड़ गई, परछाई मिल गई, हमारी अपनी भी परछाया होता है। यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसी को हम शैडो कह करके पुकारते हैं। इतना सिद्धांत क्लियर हो गया? जब तक शैडो नहीं दिखाऊंगा तब तक मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। लाइटें बंद करो, शैडो दिखाते हैं। ये जो पंखा बंद करते हो ना तुम, और एसी का भी गला घोट के रखा हुआ है, एसी सही तरह से चलाओ बेटे, 24 पे चलाओ, क्या 25 पे चला रहे हो? हाँ, ये क्या हो रहा है? टॉर्च यानी कि सन की लाइट आपको इस पॉइंट पे रिसीव हो रही है, हो रही है? आर यू हैप्पी? अब ये क्या होने जा रहा है? क्योंकि सन की लाइट बहुत घातक है, इधर भी आती है, ये क्या हुआ? अब आप उसको, उस पॉइंट पे सन की लाइट रिसीव हुई, उस पॉइंट पर कैसे रिसीव होगी? जब इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट फेसिंग साइड ने ही सन की लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, क्योंकि ये बॉडी ओपेक है, तो फिर इसकी बैक साइड हमें, यानी कि जितनी साइज से इसने सन को यानी कि टॉर्च को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, उतनी डार्कनेस हमें अब उस पॉइंट पे रिसीव हो रही है जहाँ पे हमें पहले लाइट रिसीव हो रही थी। समझ आई? हाँ, उस शैडो का साइज, डायमेंशन डिपेंड करेगा कि लाइट